हेलो एवरीवन। सो हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस चैप्टर के अंदर अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन समझाए हैं वो टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से वन ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप क्वेश्चन। सेकेंड टाइप क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन टू ट्राइंगल्स। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं यही हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, वन ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। बट अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उनको करने का बेनिफिट ये होता है कि हम वन ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस अगर नहीं करेंगे तो हम टू ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उससे आप लोगों को बेसिक समझ में आया कि वन ट्राइंगल के लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब टू ट्राइंगल के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके कुछ स्टेप है। क्या जो टाइप 2 की जो स्टेप है उसमें स्टेप 1 इज़ कि हम अपने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक डायग्राम बनाएंगे। जो भी हमारा डायग्राम बनेगा उस डायग्राम से सेकेंड स्टेप के अंदर हम उस पर्टिकुलर डायग्राम से दो ट्राइंगल, हमारे राइट एंगल ट्राइंगल अलग अलग करेंगे। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने एक ट्राइंगल बनाया, सेकेंड स्टेप में हम एक वो जो हमारी फिगर थी उस फिगर से टू ट्राइंगल्स बनाएंगे। और थर्ड स्टेप उन दोनों ट्राइंगल में से ये चूज़ करना कि कौन सा ट्राइंगल हमें पहले सॉल्व करना है। वो चूज़ करने के बाद हम अपने ट्राइंगल जो हमें पहले सॉल्व करना है उसे बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस करे थे। सो देखिए, जैसे सपोज़ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का एक, या फिर मैं मान लीजिए कोई भी आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मानिए हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारा ये डायग्राम बना, ठीक है। इस डायग्राम में हम नेमिंग, हर डायग्राम में नेमिंग करेंगे साथ के साथ, और हर डायग्राम में जितने भी हमें डायमेंशंस दी गई होंगी हम उन डायमेंशंस को डायग्राम के अंदर मेंशन करेंगे। लेट अस सपोज हमारा ये डायग्राम बना A, B, C एंड D। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा अगर हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता लगा लें कि क्या डायग्राम हमारा बनने वाला है। एंड इन द सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, हम उस ट्राइंगल से दो ट्राइंगल अलग अलग निकालेंगे। और उन ट्राइंगल की क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए कि वो दोनों ट्राइंगल हमारे राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे 3 ट्राइंगल बनते हैं, ट्राइंगल ADB, ऐसे वाला जो एक ट्राइंगल है ये। एक ट्राइंगल बनता है ACD, दिस इज ABD, एंड द ट्राइंगल इज ACD। और थर्ड ट्राइंगल हमारे पास बनता है ट्राइंगल BCD। इन तीनों ट्राइंगल में सबसे पहले हमें चूज़ करना है कि सेकेंड स्टेप के लिए कौन से ऐसे दो ट्राइंगल है जो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो वो ट्राइंगल कौन से होंगे, जो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। जैसे यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल इज ACD एंड BCD, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को यूज़ करेंगे। जबकि ट्राइंगल ABD कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसमें एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो हम इस ट्राइंगल को यूज़ नहीं करेंगे। हमारे काम के कौन से ट्राइंगल होंगे, उस पूरे डायग्राम में से वो ट्राइंगल्स हमारे काम के होंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। ये चूज़ करने के बाद हम अपने जो क्वेश्चन में गिवन डेटा होगा उसके बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्राइंगल हमें पहले सॉल्व करना है और कौन सा बाद में। जिसे हमें पहले सॉल्व करना है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे और देन हम अपने सेकेंड ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। आई थिंक सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या स्टेप्स होंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। दिस इज़ द टाइप 2 क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं दीज आर ऑफ टाइप 1। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है, उस भवन की क्या ऊंचाई है। ये एक भवन है, मान लीजिए। आप यहाँ लिखेंगे साइड में, मैंने जो आप लोगों को नोट्स सेंड किए हैं उसके अंदर लिखा है कि ये 30 मीटर है भवन। आपको यहाँ लिखना है भवन है, और ये भी लिखना है कि इसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर, ठीक है। और इसका नेम दे दीजिए, जैसे मैंने इसका नेम दिया A, आई नहीं रहा है, A एंड B, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला कि या इसको किसने देखा, इसके सामने एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ दूरी पर। तो मान लीजिए ये हमारी भूमि है और कुछ दूरी पर यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है, और इस लड़के की लंबाई हमें दी गई है 1.5
मीटर। तो हम इसका नाम दे देते हैं C&D। ओके। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब वो लड़का स्टेबल नहीं खड़ा है, वो चल रहा है, उसने मूव करना स्टार्ट किया है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर कहाँ होगा, भवन का टॉप। तो हम कह रहे हैं वहाँ से उसने चलना शुरू किया, तो उसको क्या पता चलता है कि जब वो वहाँ से चलता है और टॉप को देख रहा है वो लगातार, तो कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्नयन कोण 30 से कितना हो गया 60। इसका मतलब अभी जहाँ है वहाँ से उसका उन्नयन कोण हुआ 30 डिग्री, और जहाँ वो बाद में पहुँचा वहाँ से उसका उन्नयन कोण होता है 60 डिग्री। अब उन्नयन कोण कैसे लिखेंगे, उसके लिए बताया था कि आइस से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, और उसके बाद हमारी आइस का जो भी लाइन ऑफ साइट बनती है उस दोनों के बीच का एंगल आप क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, उसको आप लिखिए। तो मैंने यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो ये एंगल 30 डिग्री आपको गिवन है, और क्या बोला है, मान लीजिए कुछ दूरी पर चलने के बाद ये यहाँ पहुँच गया PQ पर। ठीक है, तो यहाँ से उसने फिर शिखर को देखा, शिखर को देखने के बाद अब उन्नयन कोण कितना होता है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अब इन्होंने आपसे बोला है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ठीक है, तो उसके लिए अब हम फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या काम शुरू करेंगे, यहाँ पर हम सेकेंड स्टेप स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप में अगर हम ध्यान से देखें तो, एक मिनट मैं कलर चेंज करती हूँ, आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, मुझे ढूंढने हैं सिर्फ ट्राइंगल। अगर मैं यहाँ एक ट्राइंगल देखूँ, ये ट्राइंगल बन रहा है, बट क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं, तो हम इसे नहीं लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया, इस वाले को हम नहीं लेंगे। अब हम दूसरा बनाते हैं। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यस, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब हम इसे लिखेंगे यहाँ पर, क्या है समझ में, इसे मैंने मेंशन किया, इसका नाम क्या था, ऊपर लिखा था A, यहाँ था मैंने नाम दिया R, और इधर है C, और ये एंगल है 30 डिग्री, और बाकी अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा, डायमेंशंस मैंने कुछ भी नहीं लिखी है। सेकंड ट्राइंगल ढूंढते हैं। सेकंड ट्राइंगल देखिए, क्या ये एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर मैं कलर चेंज करूँ तो देखिए, ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इस ट्राइंगल की हम बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज A, R and Q and the angle is 60 डिग्री। 2 ट्राइंगल हमारे पास आ चुके हैं। अभी मैंने सिर्फ यहाँ एंगल मेंशन की है, अब हम यहाँ पे सारी मेजरमेंट मेंशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आप ये देखिए कि आप लोगों से क्वेश्चन में क्या निकलवाया है। हमसे क्वेश्चन में निकलवाया है भवन की ओर वह लड़का कितनी दूरी तक चल कर गया। भवन की ओर वो कितना चला, डीपी डिस्टेंस है जितनी दूरी पर वह चल कर गया। ठीक है, तो डीपी डिस्टेंस को हमने मान लिया x मीटर। जितना डीपी है, अगर ये हमारा एक आयत है तो इसके सामने की भुजा ये भी इक्वल होगी, तो जैसे डीपी है वैसे सी क्यू भी होगा, मतलब अगर डीपी x है तो सी क्यू भी कितना होगा, x। ठीक है, आगे देखते हैं। सी क्यू हमें पता चल गया, पर सी क्यू हमारे इस डायग्राम में कहीं नहीं है। आगे देखें तो ये पूरा है 30 AB, और ये CD है 1.5, तो 1.5 के सामने वाला ये भी 1.5, और ये AR कितना होगा, 30 माइनस 1.5, सो दिस AR इज 30 माइनस 1.5, दैट इज 28.5 मीटर। ये समझ में आया, कितना आएगा हमारा, 28.5 मीटर। तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 28.5 मीटर, ये हमें पता है। ये 1.5 इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा एक आयत बनता है, इस आयत में इसके सामने वाला ये भी कितना होगा, 1.5 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस ट्राइंगल AQR में मुझे एंगल पता है, AR पता है, क्या मुझे QR पता है,
क्यूआर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम सबसे पहला काम करेंगे क्यूआर को निकालने का। मान लीजिए मैंने क्यूआर को माना y मीटर। अगर क्यूआर मेरा y है, इसे यहाँ सपोज करके छोड़ दीजिए। अब आगे आते हैं हम ट्राइंगल ACR में। ट्राइंगल ACR में अगर हम आएंगे तो इस ट्राइंगल में एंगल ACR कितना है 30 डिग्री, और AR हमें कितना गिवन है, AR सेम जैसे अभी हमने पहले निकाला, तो AR हमें गिवन है 28.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें CR किसके इक्वल होगा, CR इज ये पूरा का पूरा CR है। इसमें यहाँ तक का हमने सपोज किया अभी y इस वाले डायग्राम में, और ये वाला हमने लेट किया था जो हमें निकालना है x। ठीक है, तो ये कितना होगा टोटल x प्लस वाई। ओके, सो अब हम अगर इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास दो डायग्राम हैं। दोनों में से ये जो ग्रीन कलर से डायग्राम हमने बनाया है, इसके अंदर एक एंगल हमें नोन है, AR साइड हमें नोन है, और जो CR साइड है उसके अंदर कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x एंड y। जबकि जो ब्लू कलर से डायग्राम बनाया है उसके अंदर एंगल है 60 डिग्री, साइड AR हमें पता है, इट इज़ नोन, एंड व्हाट इज़ QR इज़ y मीटर। मतलब यहाँ सिर्फ एक, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल हम लोगों के पास है। तो जो मैंने बोला था थर्ड स्टेप के अंदर हम ये चूज़ करेंगे कि कौन सा ट्राइंगल हमें पहले यूज़ करना है। वो कैसे पता चलेगा, पहले हम वो ट्राइंगल सॉल्व करेंगे जिसके अंदर ओनली 1 वेरिएबल यूज़ होगा। ठीक है, तो 1 वेरिएबल यूज़ किसके अंदर हो रहा है, ब्लू कलर वाले ट्राइंगल के अंदर। सो पहले हम ब्लू कलर वाले ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जब हमारे पास y आ जाएगा उसके बाद हम अपने ग्रीन कलर वाले ट्राइंगल पर जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम आगे। ये सबको आई थिंक डायग्राम समझ में आ गए होंगे। अब डायग्राम अगर समझ में आ गए हैं तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ। देखिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन। डायग्राम सेम वैसे ही बना है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक को मैंने माना, यहाँ मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, यहाँ मैंने AA डैश को x माना है अभी जो बस सिखाया, और इसके अंदर मैंने AE को x माना है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे सिर्फ इसे x मानिए, इसे y मानिए, और टोटल कितना होगा x प्लस वाई, इस हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जो आपके ट्राइंगल बने, जैसे ये एक ट्राइंगल मेरे पास बना, ये y है मेरे पास, ये 28.5 है और ये 60 डिग्री है। तो y निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y निकालने के लिए लंब और आधार हमें पता है, तो हम tan थीटा का यूज़ करेंगे, तो y हमारे पास इजीली आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड जो हमारा ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल में ये 28.5 है, ये x प्लस वाई है, और ये 30 डिग्री है। अगर आपके पास y है तो हम देखिए, मैं इस वाले को सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये मैंने जो किया है ये यहाँ पर x माना है, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ जब हम इसे x प्लस वाई मानेंगे। देखिए, AE को मैंने माना x प्लस वाई, और y अभी हमारा लास्ट डायग्राम में कितना निकला, ये देखिए y हमारा निकला है 9.5√3। अगर आप पीछे देखेंगे, चेक करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 9x प्लस वाई ही रखिए, तो यहाँ हमारा x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ हमारा आएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 28.5, और y हमें पता है कितना है 9.5√3, तो x कितना होगा, यहाँ पर हमारा x निकलेगा, x इज़ इक्वल टू 28.5√3 माइनस 9.5√3, क्योंकि मैंने x डायरेक्टली वही माना है, और इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज़ 19√3। तो हमारा कितने दूरी वो चला 19√3 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 एक बार समझाती हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 इस भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें बोला है भूमि पर एक क्या बना हुआ है, बिंदु, और उस बिंदु से हमें बोला है
20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। पहले तो एक भवन है, तो मैं डिफरेंट 2 कलर से यहाँ पर बनाती हूँ। 1 मिनट रुकिए। लेट मी चूज द कलर। ओके, सो देखिए यहाँ पर बोला है पहले एक भवन है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये भवन है हमारा। उस भवन के ऊपर एक क्या लगी हुई है, मीनार। ये रही हमारी मीनार, सीधी खड़ी है इसके ऊपर। अब इन्होंने बोला भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। हमें बोला है इस भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर। अब भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये वो बिंदु है, यहाँ से एक बार हमने इस मीनार के तल को देखा, मतलब बॉटम को देखा, और एक बार उसके टॉप को देखा। तो एंगल कितने बनते हैं, एक बार एंगल बनता है 45 डिग्री। ऑब्वियसली छोटा वाला 45 होगा और बड़ा वाला 60 होगा। और हमसे बोला है आप बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर मीनार की ऊंचाई आपको h पता चल गई है और आपको ये पता है भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर, तो अब आप 2 अलग अलग ट्रायंगल कीजिए। जैसे मैं यहाँ अलग अलग ट्रायंगल करूँ तो एक ट्रायंगल बनेगा 60 डिग्री, ये कितना होगा 20 + h। अब इस ट्रायंगल में एक ही साइड हमें पता है और यही निकालनी है, तो अब हम ऐसी साइड निकालेंगे जो कॉमन हो दोनों में, ठीक है। कॉमन कैसे, ये C, ये B, ये A, एक ट्रायंगल तो ये हो गया। अब हम दूसरा ट्रायंगल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो दूसरा ट्रायंगल कहाँ से बनेगा, यहाँ से, ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सेकेंड ट्रायंगल इज, इसको मैं नाम देती हूँ D। सेकेंड ट्रायंगल इज A, B एंड D। ये हमें पता है 20। अब आप देखिए हमें यही नहीं पता कि लेट किसे करना है। सॉरी, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री, इसका एंगल है, ओके। अब हमें ऐसे दोनों डायग्राम जब हम अलग कर लेंगे, आप उसके बाद ये देखिए कि दोनों डायग्राम में क्या ऐसी कोई साइड है जो दोनों ही डायग्राम में यूज़ हो रही है, दोनों ही पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रही है। जैसे हमें ए बी इसमें भी दिखाई दे रहा है और ए बी इसमें भी दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी कोई साइड हमें दिखाई दे जो दोनों ही पिक्चर में है, उसको हम लेट करेंगे। अगर वो वर्टिकल है तो एच लेट कर सकते हैं, वाई लेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ जो चाहे वो लेट कर सकते हैं। एच अगर आपकी ये चीज़ हॉरिजॉन्टल है तो ये कंफर्म है कि आप एच चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए बी को मैंने यहाँ माना एक्स और यहाँ भी एक्स होगा, ए बी तो ऑब्वियसली एक्स है, तो यहाँ मतलब हमने एक्स लेट किया। अब दोनों ट्रायंगल में किस तरफ ज़्यादा वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, येलो कलर से जो डायग्राम मैंने बनाया है उसके अंदर ए बी भी अननोन है, एक्स बी सी भी अननोन है 20 + h। बट जो ट्रायंगल है ए बी डी उसमें ए बी है एक्स और बी डी है कितना 20। इसका मतलब ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके अंदर सिर्फ एक चीज़ मुझे नहीं पता, एक्स। तो पहले हम कौन सा ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, ब्लू वाला, और उसके बाद हम सेकंड नंबर पर सॉल्व करेंगे ये वाला येलो वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो आप इसकी कैलकुलेशन अच्छे से देखिए। यहाँ पर हमने इसे एक्स लेट किया है, उसे एच लेट किया है। पहले इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व किया जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल हमें नहीं पता है। इस वाले ट्रायंगल को पहले सॉल्व किया तो यहाँ से x हमारा आता है 20 मीटर। उसके बाद x की वैल्यू को यहाँ 20 रखने के बाद हम यहाँ 20 + h के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, सो वी गेट आवर आंसर, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई को हमने लेट किया था h, तो आपको फाइनल आंसर में h को ही डिस्क्राइब करना है। आपको ये मेंशन करना है कि हमारा आंसर क्या निकला, क्या पूछा था, उस चीज़ को अलग से आप मेंशन करेंगे एक लाइन में। ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर 4 मार्क्स के आते हैं। 4 मार्क्स में से हाफ मार्क इस चीज़ का होता है कि आपने अपने क्वेश्चन को किस हिसाब से डिक्लेयर किया है, मतलब आंसर डिक्लेरेशन का हाफ मार्क्स होता है यहाँ पर। अगर आप आंसर को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए आपका पूरा क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, ओके। सो
आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को समझ में आ चुका होगा. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है. भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है. पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी? सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था. एक बार मैं बस आपको इसका डायग्राम बताऊंगी, आप इसका सॉल्यूशन अपने आप देखिएगा. एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है. एक पेडेस्टल मतलब एक जैसे हम सीमेंटेड एक प्लेटफॉर्म सा बना देते हैं, इस टाइप की बात हो रही है. तो ऑब्वियसली हम ऐसा मान लीजिए जैसे चबूतरा टाइप का बना देते हैं, उसे बोलते हैं पेडेस्टल. तो यहाँ हम उसे चबूतरा पूरा नहीं मानेंगे, हम यहाँ पर इस चबूतरे को बस हाइट के हिसाब से कंसिडर करेंगे. हम मानेंगे ये रहा हमारा पेडेस्टल, ठीक है. और फिर इन्होंने क्या बोला, उस पेडेस्टल के शिखर पर एक ऊंची मूर्ति लगी है. कितनी ऊंची? 1.6 मीटर ऊंची. इसका मतलब इस बार इसकी लेंथ हमें दे रखी है 1.6 मीटर. भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि पर एक बिंदु है और बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना आता है? 60 डिग्री. और पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का शिखर यहाँ पर है, पेडेस्टल का शिखर कितना आता है? 45 डिग्री. मतलब ये वाला एंगल आता है 45 डिग्री. हम लोगों से बोला है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए. सेम क्वेश्चन, पेडेस्टल को हम एच लेट करेंगे और ये देखेंगे कौन सी चीज़ कॉमन है दोनों ट्राइंगल में. तो आप देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, अगर मैं इसको नाम ए बी देती हूँ तो ये लाइन दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन होगी. इसे हम लेट करेंगे. सपोज हमने लेट किया x मीटर. अगर आप दोनों ट्राइंगल को अलग अलग करते हैं, सो वन ट्राइंगल इज़ दिस, सेकेंड ट्राइंगल इज़ दिस स्मॉल वन. इसमें ये है h, ये है x, ये है 1.6 प्लस h पूरा, ये 1.6, नीचे वाला h, तो टोटल कितना होगा? 1.6 प्लस h. ये एंगल आपको पता है 60 डिग्री, ये एंगल आपको पता है 45 डिग्री और ये साइड आपको पता है x. तो आप ये देखिए दोनों ट्राइंगल में से कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कैलकुलेशन कम होगी. तो इस क्वेश्चन में बस इतनी ही यही स्पेशल चीज़ है कि दोनों ही ट्राइंगल में x भी यूज़ हो रहा है पर और दोनों ही ट्राइंगल में h भी यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पर पहले कौन सा ट्राइंगल यूज़ करेंगे जहाँ पर जो डायमेंशन है उसमें ना तो कुछ प्लस में हो ना ही कुछ माइनस में हो. जैसे यहाँ पर एक डायमेंशन लंबी सी लिखी है 1.6 प्लस h, तो इस वाले ट्राइंगल को हम यूज़ बाद में करेंगे. पहले हम किसको यूज़ करेंगे? इस ट्राइंगल को जिसमें दोनों ही सिमिलर तरीके से लिखी हुई है, ठीक है. अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तो फर्स्ट ट्राइंगल की जो कैलकुलेशन होगी उसको हम यूज़ करेंगे सेकंड ट्राइंगल के कैलकुलेशन में. एक बार आप इसका सॉल्यूशन देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को आपको वापस से समझा दूंगी. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर. यहाँ से एक कंडीशन निकल आई x और h की, और x और h की जो कंडीशन निकली है उसको मैंने यहाँ सेकंड ट्राइंगल में यूज़ किया है. उसके बाद हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है. सो मूविंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. ये रहा क्वेश्चन. एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है. तो यहाँ एक तो भवन दी गई है, एक भवन दिया गया है, एक मीनार दी गई है. भवन मतलब कोई एक घर और मीनार मतलब कोई एक बड़ी सी टावर. तो मान लीजिए ये है भवन और यहाँ इसके सामने ये है मीनार. मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण है. यहाँ से अगर हमने इसको देखा तो कितना एंगल बना? 30 डिग्री. और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री. ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री. यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये दे रखा है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए. मान लीजिए हमने इसे माना x, कॉमन दोनों ट्राइंगल में साइड होगी ये, इसे आप मान लीजिए x. तो हमारे पास दो ट्राइंगल बनेंगे. वन इज़ दिस जिसमें ये x है, ये h है, और दूसरा ये बड़ा वाला जिसमें ये पता है 50 और ये पता है x. तो हम पहले कौन सा ट्राइंगल सॉल्व करेंगे? ये वाला, मतलब ये बड़ा वाला जिसके अंदर सिर्फ एक चीज़ हमें अननोन है, दैट इज़ x. x निकालिए इस वाले ट्राइंगल से, उसके बाद सेकंड वाले ट्राइंगल में अपना x की वैल्यू को पुट कीजिए, आपका h की वैल्यू निकल जाएगी. सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 सबको क्लियर होंगे. ओके, सो
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क है और उस सड़क के इस सड़क के दोनों तरफ बिल्कुल बराबर हाइट के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, एक तरफ से इस शिखर को देखा तो एंगल बना 60 डिग्री और इधर देखा तो एंगल बना 30 डिग्री। ठीक है, और आगे क्या बोला है, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें बताना है h, इसे मैंने माना x। ठीक है, दोनों के बीच की सड़क कितनी चौड़ी है, 80 मीटर, 80 मीटर। तो ये अगर पूरा 80 है, ऐसे मानिए ये पूरा 80 है, ये वाला हिस्सा हमने x लेट किया, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, दैट इज़ ये पूरा है 80 ग्रीन वाला, रेड वाला है x, पूरा ये बचा हुआ कितना होगा 80 माइनस x। ये सबको समझ में आया? इसी कंसेप्ट को हम यहाँ इन दोनों ट्रायंगल में यूज़ करेंगे। तो हमारा एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला ब्लू कलर का, जिसमें ये h, ये 80 माइनस x और एंगल इज़ 30 डिग्री। एंड द अदर जो हमारा बनेगा वो बनेगा ये वाला, जिसमें ये h, ये x नीचे वाला और एंगल है 60 डिग्री। अब दोनों में से पहले ऑब्वियसली ऑरेंज वाले को यूज़ करेंगे, तो पहले हम ऑरेंज वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ब्लू वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे और फिर हमारा h और x दोनों चीज़ निकल जाएंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर h और x दोनों ही चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम बाद में कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।